Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर जारी है। इसी बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक अदालत में पहली बार माना कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में खून के थक्के जमना। इससे पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, हृदय गति थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इस खबर के सामने आने पर देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तमाम चर्चाओं के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था, मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। आप सुनिए क्या कहा था अखिलेश ने। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अखिलेश यादव का ये बयान 2021 का है और उस समय लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही थी। तब अखिलेश ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया था, जिस पर बीजेपी की ओर से अखिलेश के इस बयान पर जमकर निशाना साधा गया था। देखिए और क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने उस दौरान। और गरीबों को फ्री लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, सुना हूं मैं कि ड्राई रन शुरू कर दिया है। ड्राई डे की भाषा तो समझ में आती है, ड्राई रन भी शुरू हुआ है। और ड्राई रन गरीबों के लिए हो रहा है कि किसी और के लिए हो रहा है? सरकार केवल इतना बता दे कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को कब वैक्सीन लग जाएगी और फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी। अब मैंने किसी भी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या इतने रिसर्च करने वालों पे किसी पे सवाल नहीं उठाया और ना समाजवादी पार्टी का कोई सवाल उठा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों में अगर कहीं शक या कोई चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में फ्लडेड हैं मैसेजेस, वर्ल्ड ओवर जो न्यूज़ आर्टिकल्स निकलने, अगर आप चाहें तो मैं प्ले कर सकता हूँ, और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स उन पर बहस कर रहे हैं। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने राय दी है अपनी। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार सामने आए, उन बातों को दूर करे। और हमारा ये मानना है कि सरकार ये बताए कि गरीबों को वैक्सीन कब तक लग जाएगी और क्या फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी। और सरकार के पास चार्ट क्या है? मान लीजिए दुनिया में दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने कहा कि पहले ये लगेंगे, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा, 80 ईयर्स के लोग हैं, फिर 70 ईयर्स के हैं, 60 ईयर्स हैं। तो प्लान क्या है सरकार का? तो हम तो चाहेंगे कि पहले प्रेस को लगे, तो सब जानकारी मिले, क्योंकि आप कितना फेस किए हो। मतलब ये सीरियस बात कह रहा हूं मैं आपसे कि आप लोग उस दौरान जब कोविड था, उस समय भी आपने जोखिम उठा करके कवरेज की है और आप में से कुछ लोगों की जान चली गई जो बहुत कम उम्र के थे। समाजवादी सरकार होती तो उस परिवार की पूरी मदद करती, और आप इस बात को जानते हैं। और न जाने कितनों के परिवारों की जान चली गई। थोड़ी बहुत हम मदद कर सकते थे, की हमने कुछ लोगों की, लेकिन हमारी भी मदद की एक सीमा है, हम उससे बाहर थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए तो हम चाहेंगे अगर सरकार उत्तर प्रदेश की तय करे तो सबसे पहले प्रेस की करे। नहीं, क्योंकि कोई बात मैं कह दूंगा उसको बाहर जा पाए कि, क्योंकि गवर्नमेंट मैं आपको नहीं करता हूं, मैं आपको कंट्रोल नहीं करता हूं। जैसे ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक अदालत में साइड इफेक्ट्स की बात को माना है, वैसे ही यूपी में सियासत शुरू हो गई है। साथ ही सपा को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है, जिस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन को उस दौरान जबरदस्ती लगाना गलत था। साथ ही डिंपल यादव ने उसको भ्रष्टाचार का एक रूप भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।